हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम 11 मैथमेटिक्स के 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम एंड फाइनल में ये आना फिक्स है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि ग्राफ में हमने 9th 10th ग्राफ में पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे अलग है और इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये 6 नंबर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। आप लोगों का ये बेस है जो कि 9th 10th में आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी को एक नया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफ। पहले आप सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन अब आपको इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है और उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे इनइक्वालिटीज दी हुई, उसको सॉल्व करना है। उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे। हमें यहाँ पे 3 इक्वालिटीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी एंड सेकंड इक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी, इन तीनों इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। उसको भी मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप उसको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस एंड सॉल्व द फर्स्ट इनइक्वालिटीज। 3x plus 2y less than or equal to 12. First of all, it take equal to 12. 3x plus 2y equal to 2 and solve the first one. Like this, 3x plus 2y इधर लेके जाएंगे -2y। 3 इधर मल्टीप्लाई करता है, जब अपने यानी पोजीशन चेंज करेगा इधर आके डिवाइड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ? मेक अ बॉक्स and find value x at 2 level. First one, let x is equal to 0. If x is equal to 0, then this 0 only 12 upon 3, 3 cancel करेंगे 12, this is 4. And if let y is equal to 6, then y 6 to the 12, 12 cancel 0. Now inequality second, x is greater than or equal to 1, so x is equal to 1. Now third, y is greater than or equal to 2, so y is equal to 2. Now represent it on graph. अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राफ पेपर नहीं है, बट मैं आपको बोर्ड पे ही ग्राफ करना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार हम इसको यहाँ पे किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। दिस इज क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। नाउ रिप्रेजेंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट यहाँ पे हमें माइनस वाले डिजिट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई माइनस डिजिट लिया ही नहीं है। जब हमें जरूरत होगी तो हम इसे जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको प्लॉट करने वाले हैं। कौन है? 4 और 0। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा पहले x के डिजिट को, उसके बाद y के लिए जो होता है हमारे पास, जिसे हम भुज और कोटि और एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम पहले प्लॉट करेंगे। तो वो है 4 और 0। 4 हमें x पे मिल जाएगा और 0 भी हमें x पे मिल जाएगा। दिस इज कंडीशन 4 एंड 0। अगला है 0 और 6। 0 हमें y एक्सिस पे मिल जाएगा x के लिए, और 6 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज 0 and 6 and meet both points
like this, and this line is plotted by this, and write down the inequalities on this line. Now second one is x is equal to 1, then x is equal to 1, so make a line equal to 1 and plot x greater than or equal to 1. Now y is greater than or equal to 2 and y is equal to 2, then this is y equal to 2, so this y equal to 2. now हमें यहाँ पे अब हमें ये करना है क्या कि हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो इस पूरे ग्राफ के बीच में कॉमन है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमें एक छोटा सा काम और करना होता है इसमें, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये देखना है कि जो इनइक्वालिटीज हमें दी है क्या वो उस कंडीशन पे ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो हमें क्या करना है, अगर फॉल्स हो रही है तो हमें क्या करना है। ट्रू करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, और फॉल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक इनइक्वालिटी फर्स्ट, 3x plus 2y less than or equal to 12. Now put 0 0. ये हम बस अपनी तरफ से एक एजम्पशन लेंगे कि 0 0 पुट करके हम ट्रू और फॉल्स का फैसला कर सकते हैं। x की जगह पे 0 और फिर y की जगह पे 0, ये 0 0 हो जाएगा तो कंप्लीटली 0। अब कंडीशन है, अब क्या 12 0 से बड़ा है। अब आप यहाँ सोचेंगे इक्वल टू है तो इसको नेग्लिजिबल में आपको लेके चलना है, आपको बस ओनली यही देखना है कि क्या 12 0 से बड़ा है। तो हमने देखा हाँ बड़ा है, तो दिस इज कंडीशन ट्रू। नाउ टेक द इनइक्वालिटी सेकंड। नाउ सेकंड इज x is greater than or equal to 1, so put 0 0 0 x 0। हाँ जी, अब देखेंगे कि 0 1 से बड़ा है तो नो, लेकिन इक्वल टू वो भी नो। ठीक है, वैसे हमें इक्वल टू से कोई मतलब नहीं, हमें एरो इनइक्वालिटी से मतलब हमने ये देखा कि 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन इज फॉल्स। नाउ थर्ड वन इज, नाउ टेक द इनइक्वालिटी थर्ड, y is greater than or equal to 2, put 0 0, so this condition is also false, condition is same this। now we have to prove that what the common area between these lines, कि इन सभी लाइंस के बीच में, सभी रेखाओं के बीच में कौन सी जो एरिया है, शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन है, वो इनमें कॉमन है। तो चलो देखेंगे। हमने पहला देखा इस इनइक्वालिटी को, जिसमें हमने ये देखा कि ट्रू है। तो चलो अगर ट्रू हो तो क्या करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे करेंगे यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर कंडीशन फॉल्स तो हम करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो कंडीशन क्लियर कि अगर ट्रू है तो हम ग्राफ को किधर प्लॉट करने वाले हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर फॉल्स है तो कहाँ प्लॉट करने वाले हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने इसके लिए देखा इनइक्वालिटी की कंडीशन है ट्रू, तो हम इसको किधर लेके चलेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, नाउ सेकंड के लिए हमने देखा ये फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ये फॉल्स, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन इसके लिए यहाँ है तो इससे दूर कहाँ जाएंगे हम, यहाँ। अगला नेक्स्ट, दिस इनइक्वालिटी, ये भी कंडीशन फॉल्स, इसके लिए कौन सी लाइन, ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसके लिए ओरिजिन ये रहा, हम इससे अवे जाएंगे तो ऊपर चलेंगे। तो कौन से ऐसा एरिया दिखा मुझे जो यहाँ पे पूरे तीनों के लिए कॉमन है। देखिए अगर मैं इस एरिया को चुनूं, इस एरिया को, तो देखिए ये वाली अगर आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली, तो ये इससे होके जा रही है इस वाली इनइक्वालिटीज। अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, ये वाली, तो ये x से होके जा रही है, और अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये y से होके जा रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया शेडेड रीजन आपका क्या रहा, कॉमन रहा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे जो कॉमन शेडेड रीजन आया वो ये आया, और आप इसी को डार्क कर दीजिए, यही आपका आंसर है और आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन को भी हमें उसी तरीके से ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो हम कैसे करने वाले हैं, इसको भी वैसे ही करना है, सेम जैसे अब तक किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। ये इसी तरह का फर्स्ट इनइक्वालिटी आपका, ये सेकंड इनइक्वालिटी, एंड दिस इज थर्ड इनइक्वालिटी। अब इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, कैसा है, अभी हम नहीं जानते। अभी हम इसको यहाँ पे प्लॉट करने वाले, उसके बाद देखेंगे कैसा होगा। तो फर्स्ट वन इज, जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x plus y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसको इक्वल टू लेके चलेंगे। नाउ अगर इक्वल टू नहीं है तो लेट कर लेंगे, अगर इक्वल टू पहले से दिया हुआ है तब तो फिर हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं। अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू है 4 - 2x। यहाँ से हम इसके लिए कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x एंड y। इफ x is 0 then y is 4, and if x is 2, so 2 to the 4, 4 minus 4, 0. Now second inequality, x plus y less than or equal to 3। ये भी इक्वल है, तो जब इक्वल है तो हम इक्वल ले लेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा यहाँ पे तो हम इसको लेट कर लीजिए। यहाँ से भी किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी मर्जी है कि आप किसकी वैल्यू निकालेंगे। आप चाहे तो y की वैल्यू निकालिए, चाहे आप तो x की वैल्यू निकालिए। यहाँ भी इसी प्रकार ये x, देन ये y। इफ y is 0 then x is 3, if y is 3 then x is 0। नाउ इसी तरह हम थर्ड इनइक्वालिटी को लेंगे, और हम इसके लिए कैसे करेंगे देखेंगे। 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6 से। अब हमने क्या किया, फिर से वही इक्वल टू है तो फिर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अब तक करते आ रहे थे। पहले इक्वल टू लेंगे और यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं अगर y की निकालता हूँ तो 3 ये माइनस ये प्लस 6 + 3y, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड। हाँ जी, अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसके पॉइंट्स निकालने वाले हैं। तो पॉइंट देखेंगे क्या, x एंड y। इफ y is minus if y is 0 then this is 0, 2 cancel, 6 ना 3। कैसे 3 को 0 से करेंगे 0, 6/2 कट गया, कितना आया 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3। नाउ अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं -2, देन -2 को 3 से मल्टीप्लाई, -6, 6 और 6 कैंसिल, /2 0 एंड 0। नाउ अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए इसको प्लॉट करेंगे हम। यहाँ पे ये हमने ऐसे ले लिया और यहाँ पे ऐसे। यू नो दैट दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें यहीं पे देख लेना है। हम यहीं पे देख लेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में कितना पॉइंट लेना है, यानी हमें प्लस में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट जो लेना है वो 4 तक लेना है, और माइनस में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट -2 तक लेना है। तो हम यहाँ से जाएंगे, अगर 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 तक लेना है तो आप 5 तक पहुँच जाइए, 5 6 7 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर -1 -1 -2 -3 -4, इसी तरह -1 -2 -3 एंड -4। नाउ अब क्या करना है हमें, अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। अब जैसा कि जानते हैं कि पहले x फिर y। हाँ जी, तो x अगर 0 और y है 4, दिस इज 0 एंड 4। अगला है 2 एंड 0, यानी x का 2 और y का 0, वो हमें यहाँ पे प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा, 2 एंड 0। नाउ बोथ पॉइंट्स मीट, बोथ पॉइंट मीट। और इन सभी लाइनों पे के ऊपर इनकी इनइक्वालिटी जरूर लिखिएगा, ताकि आपको जब ट्रू एंड फॉल्स का फैसला करें
तब आपको ये याद रहे कि आपका ये इनइक्वालिटी, ये जो लाइन है वो किस इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट ये इस पॉइंट को आप देख रहे हैं 3 और 0, तो x का 3 एंड 0, x का ये 3 और 0, अगला 0 और 3, इसी से ये आपका 0 और 3। अब इस पॉइंट को हम मीट करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा के थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 0। अब इसको यहाँ से ऐसे लेके जाइए और ये कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन्स आएंगी। और इसी इनक्वालिटी पे आपको इसकी इनक्वालिटी लिख देनी है कि x प्लस वाई एंड लेस देन इक्वल टू 3, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी इनक्वालिटी की लाइन कौन सी है। नेक्स्ट फिर से ये अब है 3 एंड 0, यानी x का 3 0, ये दोबारा अगेन इसको दोबारा लिख लेंगे 3 और 0। अब है 0 और -2, यानी 0 और -2, दिस इज 0 एंड -2। इस पॉइंट को फिर हमें दोबारा यहाँ से ऐसे लेके जाना है, और इस पे भी आपको फिर इसी तरह से इनइक्वालिटी लिख लेनी है। वो इनइक्वालिटी कितना है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। नाउ अब हमें देखना है कि कौन सा कॉमन एरिया है या शेडेड रीजन एरिया है जो इन तीनों लाइंस के बीच में कॉमन है। अब ये देखना है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन कॉमन यानी शेडेड रीजन्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी के सभी ये देखते हैं कि पहले कौन से लाइन या कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ट्रू है तो आपको मैंने बताया है टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए तो हम देखेंगे नाउ फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम पहले चेक करते हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो लीजिए 2x प्लस वाई एन इक्वल टू 4। नाउ पुट 0 0। अब 0 पुट करके देखेंगे हम कि ये क्या है, तो ये पूरा 0, क्या ये कंडीशन ट्रू कर रही है कि भाई 0 जो है वो 4 से ग्रेटर है। देखिए इक्वल टू तो वैसे ही नहीं हो सकती, ठीक है, और इसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना। आप इस इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि भाई क्या 0 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं, तो ये कंडीशन है फॉल्स। नेक्स्ट नाउ सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी हम अगर लेते हैं तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अब इस चीज को अगर हम देखें, यहाँ पे भी पुट करेंगे हम 0 0, तो हाँ जी 0 प्लस 0, हाँ जी देखिए 3 0 से बड़ा है, इक्वल टू को छोड़िए आप। अब ये देखिए कि क्या 3 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे ट्रू। नेक्स्ट नाउ थर्ड इनइक्वालिटी। थर्ड इनइक्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। पुट 0 0 0 माइनस देन अगेन 0 ऑल 0 6, अगेन ट्रू, अगेन कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है, हमें इक्वल टू को देखना ही नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो आप देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे किसी सब्सिडी को प्लॉट करेंगे तो कैसे। अगर हम पहली कंडीशन को लें तो पहली कंडीशन हमें क्लियर दिख रही है ये, तो यानी ये वाली लाइन है। अब पहली कंडीशन जो आई है हमारी, वो कंडीशन आई है क्या, फॉल्स। तो यानी ये वाली जो कंडीशन रहेगी अगर फॉल्स है तो इस कंडीशन को आप ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन, आपको क्या दिखने में मिली, x प्लस में y इज इक्वल टू 3, दिस इज दिस लाइन। एंड इसको अब हम देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, यानी ये कंडीशन हमारी आ रही है ट्रू। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको हम लेके चलेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन को हम क्या लेके चलते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगला देखते हैं थर्ड कंडीशन भी आ रही है ट्रू, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, ये। इसको अगर हम इधर की तरफ लेके चलें, तो हमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमें पूरी की पूरी तीनों के अंदर कॉमन दिखाई दे रही है। अगर देखिए मुझे अगर इस हिस्से को लेना पड़े तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये इधर के लिए भी कॉमन आ रहा है, ऊपर के लिए भी कॉमन आ रहा है, और इस हिस्से के लिए भी कॉमन आ रहा है। मतलब ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है मेरे लिए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में ये हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर है। यही इसके लिए इस इक्वेशन का यानी तीनों लाइन का जो कॉमन शेडेड रीजन एरिया जो आप कहेंगे वो सारा का सारा ये है। बस आपको वहाँ पे इसे डार्क करके दिखाना है। जब आप ये ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा देखने में लगेगा।
ठीक है, और इस चीज के आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो लाइन जो है अब तक कोई सी भी लाइन ओरिजिन से नहीं गई है। अब हम एक स्पेशल और लास्ट कंडीशन करेंगे जब वो लाइन ओरिजिन से जाएगी, और वो थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए आपके सामने क्वेश्चन है ये अब आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि अब तक 2 क्वेश्चन हमने जो पीछे देखे, उस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई लाइन ओरिजिन से नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा होने वाला है। और बात आती है कि अगर ओरिजिन से कोई लाइन जाए तो हमें करना क्या है, क्योंकि अगर मान लो एट द स्पॉट आपके पास ऑन द स्पॉट आपके पास सीधा वहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए जो ग्राफ से जा यानी आपके ओरिजिन से जा रहा है, तो वो कैसे करेंगे? आप तो वहाँ फंस जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा, और इसी तरह आपके 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, आपका ये ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले उसी तरह जैसे अब तक हम करते आए हैं दोनों क्वेश्चनों में ये। अब बच्चे कभी कभार मुझसे इन 2 के बारे में भी पूछते हैं कि जी सर ये क्या है, ये दोनों को कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में इसके बारे में एक कुछ लिखवाऊंगा भी इसके बारे में डेफिनेशन, और ये भी बताऊंगा आखिरकार ये दोनों क्या है और क्यों आते हैं। तो चलिए पहले तो मेनली आपके सामने ये 3 इनइक्वालिटीज है, इन्हीं को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी, आप ये भी जानते हैं कि पहले से इक्वल है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम यहाँ पे इसको लेट करेंगे। ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का, जैसा कि आप जानते हैं अच्छे से। अब हम इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो हाँ जी, ये x है आपका, ये y है। x को अगर y को हम यहाँ पे 0 लेट करते तो पूरा 0, x की वैल्यू 10। अगर y की वैल्यू अगर हम क्या लें 5, तो 5 2 10 एंड 10 पे कैंसिल होगा, ये भी क्या आएगा 0। नाउ अब हम लेते हैं सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी को जब हम लेते हैं तो वो बनता है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। नाउ इस पे ये दोबारा इक्वल टू 1 आ जाएगा, किसी एक की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस का वाई इधर जाके माइनस का होगा, और इसी से हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या देखा हमने? y को अगर हम 0 ले रहे तो ये आएगा 1, और अगर हम y को 1 लेते तो ये आ रहा है 0। चलिए आगे देखेंगे। नाउ थर्ड इनइक्वालिटी। थर्ड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास? x माइनस वाई देन इक्वल टू 0। हाँ जी, चलिए फिर से ये दोबारा क्या हुआ, ये बराबर आ गया 0। चलिए लास्ट देखेंगे x। हाँ जी, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस का, दोनों इक्वल आ गए। इफ अगर x 0 लेते हैं या y 0 लेते हैं, किसी को भी अगर x 0 लेते हैं तो y 0, y 0 लेते हैं तो x 0, अगर ये 1 लेते हैं तो ये भी 1, और x को 1 लेते हैं तो y भी 1। चलिए अब इसको ग्राफ के कैसे प्लॉट करेंगे वो देखेंगे। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये दोनों कौन है, क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में हम इन दोनों को भी, जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों के दोनों इनइक्वालिटीज को भी लेंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये है क्या। चलिए नाउ दो चार, ये ग्राफ आपकी मर्जी है, जैसे ले सकते हैं। मैंने जैसे देखा कि यहाँ पे 10 है तो मेरे को थोड़ा बड़ा लगा, तो मैंने थोड़ा से यानी आगे एक्सटेंड। इसी से, और एक बार अगर जो आप गैप ले लेंगे उसी गैप में आपको इसे आगे बढ़ाना है। याद रखिएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब देखेंगे हम क्या होने वाला है। जैसा कि पहला आपको दिखाया गया है 10 एंड 0, तो 10 और 0 क्लियर कट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 10 एंड 0। अगला आपको दिखाई दे रहा है 0 और 5, तो 0 और 5, 0 और 5 मुझे 4 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगा, 0 और 5। अब इस ग्राफ को हम यानी लाइन्स को दोनों को मीट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लाइन प्लॉट, ये लाइन जो यहाँ पे प्लॉट की गई है वो है 2x
x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 10। यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखना जरूरी है ताकि आपके पहचान में रहे, और जरूरी भी है ताकि पता चले कि ये कौन सी लाइन किस इनइक्वालिटी की है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो सेकंड इनइक्वालिटी की जो पॉइंट्स हैं वो 1 0 और 0 1। जैसे कि आप जानते हैं 1 0 और 0 1, यहाँ तो ये बड़ा छोटा सा बन गया है, लेकिन आप जब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेगा 1 एंड 0 और ये बनेगा आपका 0 और 1। अगर इसको मीट करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर आके मीट करेगा, और फिर ये यानी 0 और 1 मीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इनइक्वालिटी निकालनी है। तो 0 1 और 1 एंड 0, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ से इस प्रकार ऐसे पास करेगा। इसको आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास स्केल नहीं है और इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो आप समझिए कि ये कैसे होगा। और इसकी इनइक्वालिटी यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ लास्ट जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो 0 0 और 1 1 है। अगर हम 0 0 को देखेंगे तो वो 0 0 ये रहा, और 1 1 को देखेंगे तो वो 1 1 ये। तो ये 0 0 है और ये आपका 1 और 1 है। इसको अगर देखेंगे तो अब देखिए, अब आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ये ओरिजिन से, यानी ये जो लाइन यहाँ से पास कर रही है वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। जब ओरिजिन से पास करे तो वहाँ पे क्या करना है वो तब हम देखेंगे ही। पहले इसको, इसमें हम इसकी इनइक्वालिटी लिखेंगे x माइनस वाई एंड लेस देन इक्वल टू 0। चलिए अब देखना है हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स में ओरिजिन वाली लाइन कहाँ जाती है। क्योंकि देखिए अब तक तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रू होता है वो टुवर्ड्स द लाइन होता है, जो फॉल्स होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। सॉरी मेरे से ये गलती हो गई कि जब जो ट्रू होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, और जो फॉल्स होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। लेकिन जो लाइन खुद ओरिजिन से जा रही है तो वो कौन से टुवर्ड्स में जाएगा और कौन से अवे फ्रॉम से जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा। चलिए तो आगे देखेंगे। पहले अगर हम कंडीशन उठाएं, फर्स्ट इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। हाँ जी, तो जब इसको लेंगे तो ये दोनों के दोनों ऐसे इक्वल, इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पे पुट करने वाले हैं। पुट 0 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10 ऑल 0। हाँ जी, तो फिर देखिए 10 0 से बड़ा है, इक्वल टू को आप छोड़िए, नेग्लेक्ट करना है, हम कंडीशन से ट्रू। नाउ अब सेकंड कंडीशन देख के चलनी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन पुट 0 0। जब पुट 0 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0। हाँ जी, क्या 0 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, और इक्वल टू को तो आप नेग्लेक्ट कीजिए, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। बट नाउ अब जो लाइन यानी जो इनइक्वालिटी आपकी कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, उसकी बारी आ गई है, x माइनस वाई लेस देन इन इक्वल टू 0। हाँ जी, तो यही लाइन जो है वो कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से। ऐसे कंडीशन में जो लाइन ओरिजिन से जाए, ऐसे कंडीशन में हमें पुट करना होता है 0 और 1। क्या पुट करना होता है? 0 और 1। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो लाइन ओरिजिन से जाती है उस लाइन में हम 0 0 नहीं पुट करते, ट्रू फॉल्स करने के लिए पुट करते हैं 0 और 1। तो ये देखेंगे कैसे करेंगे इसे, 0 माइनस अगेन 1 लेस देन इक्वल टू -1। तो हाँ जी, हम अक्सर जानते हैं 0 जो होता है -1 से बड़ा होता है, इसीलिए दिस कंडीशन इज ट्रू। और यानी अगर ये -1, आप जैसा जानते हैं -1 0 से छोटा होता है, और यानी 0 1 से बड़ा होता है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अब चलिए इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं हम। कैसे करेंगे, तो पहले हम इस कंडीशन को लेने वाले हैं। वो कौन सी कंडीशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। दिस कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। देन ट्रू है तो फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ सेकंड इक्वेशन वाज व्हाट, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हमें अच्छे से पता है कहाँ जाएगा ये, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दिस कंडीशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ थर्ड कंडीशन आई ट्रू, लेकिन ये लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से। तो एक बात याद रखिएगा, जब लाइन ट्रू हो, यानी जब कंडीशन ट्रू हो और लाइन जा रही है ओरिजिन से, तो उसे हम टुवर्ड्स द वाई एक्सिस करते हैं, यानी टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, इस तरह। और अगर ये फॉल्स होता है तो हमें इसे किधर करते हैं, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो इसीलिए हम ओरिजिन वाली लाइन को क्या करेंगे, टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। अब कंडीशन आती है कि कौन सी ऐसे यानी कि शेडेड यानी रीजन है, शेडेड करेंगे हम, जो तीनों के तीनों लाइनों के बीच में कॉमन आ रही है। तीनों के तीनों लाइनों के बीच में जो एरिया कॉमन आ रहा है, तो वो हमने ये देखा, हमने ये पाया, हम ये देख रहे हैं
कि जी ये जो कंडीशन है ये वाला, ये देखिए ये कंडीशन। अब इसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ। इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो ये सारा का सारा, सारी की सारी कंडीशन कैसी है, ये डार्क कर दी मैंने। अगर इसको मैं दोबारा और थोड़ा डार्क करना चाहूँ तो ये थोड़ा और डार्क कर दूंगा मैं इसे, ये पूरा डार्क। तो यानी ये कंडीशन जो है वो आपके ट्रू ही है, ये पूरी की पूरी कंडीशन आपके ट्रू है, जिसे आपको यहाँ पे यानी आंसर की तरह फिल करना। और ये पूरा आपका आंसर है जो तीनों की तीनों लाइनों के बीच में एक कॉमन एरिया आ रहा है, और आप इसी रीजन को आपको क्या करना है, सेट करना है, और यही आपका आंसर है। अच्छा, मैं लास्ट में बात करने वाला था कि ये दोनों कौन है। तो देखिए, स्टॉप करना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों के लिए बात कर रहे थे कि ये मोस्टली क्वेश्चंस में होते हैं। तो जी क्या है ये दोनों जो आ जाते हैं, तो क्या इनका एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा जी। इसके ग्राफ को प्लॉट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूँगा कि ये दोनों आखिर क्या है क्या, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप एग्जाम में इनको भी प्लॉट करने के बारे में सोचे और कंफ्यूज हो जाए और आपको ये ग्राफ बहुत टफ लगने लगे, जबकि ये ग्राफ आपके लिए एक फ्री के नंबर है जो कि आपको इजीली आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो 6 नंबर दिलाते। तो देखिए ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इनके लिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे आपके लिए लिख के तैयार की है। इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, सिंस दिस एंड दिस every point in the common shaded region in the first quadrant including the point on the respective line and the axis represent the solution of the given system of linear equation। मतलब जो कि अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा जो कि ओरिजिन से जा रहा था, ये आपको मैंने यहाँ पे सारे इनइक्वालिटीज दिए थे, उसका मैंने यहाँ पे एक ग्राफ तैयार किया था, जिसमें से इन दोनों का कहने का मतलब ये है, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट, एवरी पॉइंट यानी ये दोनों पॉइंट इन द कॉमन शेडेड रीजन, यानी जो यहाँ पे कॉमन शेडेड रीजन किया गया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स, यानी ये जो पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्लूड हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द रिस्पेक्टिव लाइंस, ये जो इन लाइनों से मिलके बने हैं, वो सभी लाइन के अंदर क्या करते हैं, इस एक्सिस को इन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। कौन, ये दोनों, यानी ये दोनों पॉइंट इन्हीं शेडेड रीजन में और इन्हीं लाइनों में और इन्हीं एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आप ऑलरेडी इसके अंदर सॉल्व कर चुके हो। कहने का मतलब ये है, यानी इन दोनों को सिर्फ यहाँ पे दिखा दिया गया है, बस इसके लिए आपको यही लिखना है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट इस शेडेड रीजन में, यानी यहाँ इस कॉमन शेडेड रीजन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इंक्लूडिंग पॉइंट में रिस्पेक्टिव लाइंस के थ्रू, और ये एक्सिस यानी कि जितने भी एक्सिस हैं उसमें ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर, जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो इन दोनों पॉइंट्स का सिर्फ इतना ही काम है, बस आपको इतना सा ही लिखना है और सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एक बार और ये हमने जो तीनों क्वेश्चन किए, इन 3 क्वेश्चनों के बिहाफ पे आप पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी और अदर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन 3 क्वेश्चन की वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी करना पहले जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप कई तरह की बुक जैसे ML अग्रवाल, RD शर्मा, उनके भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने कमेंट में डालिए कि हाँ जी इस तरह की प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को डालिए। अगर डाल सकते हैं तो फिर मैं उनके लिए दोबारा कोई ना कोई वीडियो जैसे जैसे आपके लिए संपर्क में रहेंगे और वो करते जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट आता है तो वहाँ पे कमेंट आता है, कोई डाउट आता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा इन वीडियोस को कि जी कौन सा आज क्वेश्चन नया आया है। नेक्स्ट टाइम मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्ते।